पर मुहर लग गई है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचायत चुनाव पर रोक लग गई है मध्य प्रदेश में। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक लग गई है। सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर पंचायत चुनाव निरस्त किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त किए गए हैं। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव से लेकर सबसे बड़ी अपडेट सिर्फ न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सबसे अहम सबसे बड़ी जानकारी। इसके पहले गृह मंत्री ने बयान दिया था कि वो शिवराज से बात करेंगे, सीएम शिवराज से बात करेंगे, लेकिन इसके बाद पे अब निरस्त कर दिया गया है पंचायत चुनावों को। और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, पंचायत चुनाव निरस्त किए जाने को लेकर एक बड़ी खबर है। दरअसल इसके पहले बात करने की बात कही थी। इन सब के अलावा सबसे पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको खबर दिखा रहे हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर निरस्त कर दिया गया। नरोत्तम मिश्रा का रुख करेंगे, क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। और उसमें हम सभी वर्गों को साथ में लेके गए थे, कोई वर्ग हमसे नहीं छूटा था। लेकिन जैसा कि कांग्रेस को डर हार का और जैसा षड्यंत्र रचने का कांग्रेस का स्वभाव, वो हमारे अध्यादेश के खिलाफ हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने हमारे अध्यादेश को सही माना और कोई स्टे नहीं दिया। ये फिर हाई कोर्ट में गए, फिर ये डबल बेंच में गए, ट्रिपल बेंच में गए। 4 बार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी हाई कोर्ट में। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को वापस कर दिया और हाई कोर्ट ने उसमें फिर स्टे नहीं दिया। तो एक षड्यंत्र करके गबली केस में इन्होंने हमारे एक बड़े वर्ग, हमारा एक जो सबको साथ सबका विकास ले जाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी, उसमें इन्होंने एक बैठता लगाने की कोशिश की और पिछड़े वर्गों के बिना चुनाव कराए जाए ऐसा सुप्रीम कोर्ट से आदेश इनके कांग्रेस के वकील, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस की एक महिला नेत्री जो छिंदवाड़ा की थी, उनके द्वारा लगातार दलीलें देकर इसको डाइवर्ट किया। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री जी संकल्प लेके आए विधानसभा के अंदर के बिना पिछड़े वर्ग को छोड़ के चुनाव नहीं कराएंगे। चुनाव में जाएंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, और सबके विकास को ध्यान में रखते हुए संकल्प पारित किया विधानसभा से कि हम पिछड़ों के बिना चुनाव न हो, इसकी भरपूर कोशिश करेंगे। उसी दिशा में आज पंचायत मंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव रखा और आज जो अध्यादेश हमारा था, जो हमने पास किया था अध्यादेश, उस अध्यादेश को जो डिलिमिटेशन से संबंधित था, आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उस अध्यादेश को वापस लेने के लिए महामहिम राज्यपाल को कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित करके भेजने का निर्णय लिया है। और ये पंचायत चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी, उसको हमने अब अध्यादेश निरस्त करते हुए उस अध्यादेश को महामहिम को भेजने का तय किया है। इस विषय पर विस्तार से बोलने के लिए मेरे साथ पंचायत मंत्री स्वयं उपस्थित हैं। आपकी कोई जिज्ञासा होगी, आपके कोई सवाल होंगे तो माननीय पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया इस विषय पर विस्तार से आपको बताएंगे। आपकी जो और वहाँ भारती जी विरोध में थी, मुख्यमंत्री जी थे, आप भी थे, तो मतलब क्या पहले से तय हो गया था कि निरस्त, जो आपकी व्यक्तिगत राय थी अब सबकी राय हो गई? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही पंचायत चुनाव में बखेड़ा पैदा हो इसका प्रयास किया, और जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने भी बताया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने कोई ऐसी अदालत नहीं छोड़ी जहां उन्होंने अप्रोच न किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर कटिबद्ध शुरू से ही थे कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए।
क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग इससे वंचित रह सकता है, और उसी को लेकर ये अध्यादेश जारी किया गया था। जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि सदन में अपरिहार्य कारणों से वो पारित नहीं हो पाया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी जो आदेश था उसको सरकार ने मान्य करते हुए इस अध्यादेश को महामहिम राज्यपाल को वापस करने का अनुरोध किया है। अध्यादेश को वापस किए बिना ओबीसी आरक्षण और डिलिमिटेशन नहीं किया जा सकता था, और आगे की प्रक्रिया निर्वाचन को सुनिश्चित करनी है। सर, पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे? पंचायत चुनाव नहीं होंगे या नहीं होंगे सर? देखिए, चुनाव कराना या ना कराना ये निर्वाचन आयोग का फैसला है। सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है, और महामहिम राज्यपाल को अध्यादेश वापस करने का जो अनुरोध हम लोगों ने किया है वो उसी ओर इंगित करता है जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं। सर, चुनाव इतने आगे बढ़ चुके हैं, 6 तारीख को पहली वोटिंग भी होनी थी लगभग, तो बड़ा इतने जो लोग अभी तक प्रचार कर रहे थे, निकल के आए थे, क्या है? मगर आप ये भी तो सोचिए कितना बड़ा वर्ग वंचित हो रहा था, इस पे भी विचार। सर, ओबीसी जनगणना शुरू करा दी है सर। जी, लेट हो गए सर फैसला लेने में, काफी इतना चुनाव आगे बढ़ेगा उसके बाद। उसका कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो याचिकाएं लगाई थी उसके वजह से, क्योंकि मामला सब जुडिस था, इसलिए इस पर डिले हुई। मंत्री जी, ओबीसी जनसंख्या भी जनगणना भी शुरू करा दी है आप लोगों ने? हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से उसमें जो ओबीसी हमारे हैं उनकी जनगणना प्रारंभ हुई है, और उसमें निर्वाचन आयोग ने भी निर्देशित किया है विभाग को, उस अनुरूप ही कार्य किया जा रहा है। क्या ओमिक्रॉन का, कोरोना का भी कोई कारण था जिसकी वजह से ये आपने निर्णय लिया? ये गृह मंत्री जी आप बताएं। देखिए, कारण अनेक हो सकते हैं, पर वर्तमान में एक ही कारण है कि हमने अध्यादेश वापस लिया, और इसी अध्यादेश पे चूंकि चुनाव आयोग चुनाव करा रहा था, तो मुझे लगता है कि वर्तमान में अब महामहिम राज्यपाल के दस्तखत हो जाने के बाद चुनाव आयोग के सामने अब कोई विकल्प होगा नहीं। ये टले हैं या बिल्कुल ही? नहीं, अभी सिर्फ इस अध्यादेश की बात है जिस पर चुनाव हो रहे थे। आगे फिर पंचायत मंत्री जी है, वो नया अध्यादेश ला सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो नया अध्यादेश ला सकते हैं, चुनाव आगे हो सकते हैं। फिलहाल तो पोस्टपोन्ड की दिशा की ओर सरकार बढ़ी है, हम पिछड़ों के साथ आगे बढ़े हैं। नया अध्यादेश आएगा सर, उसके बाद ही तारीख आएगी? अभी वो कहना ठीक नहीं है, अभी आज इतना ही कहना है। धन्यवाद सबका। बंटू पंचायत मंत्री देंगे आज। तो पंचायत चुनाव निरस्त करने को लेकर प्रेस वार्ता यहां पर कर रहे थे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, महेंद्र सिसोदिया, और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिर्फ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर पंचायत चुनाव पर रोक लग गई है। हालांकि प्रस्ताव बनाकर राज्यपाल के पास भेज दिया है, और ऐसे में अब राज्यपाल की मुहर लगने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा कर सकता है। प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की एक बड़ी बैठक हुई थी आज दोपहर ठीक 12 बजे। बड़ी बैठक शुरू हुई थी सीएम शिवराज की कैबिनेट की अध्यक्षता में, और ऐसे में अब एक बड़ी मुहर जो है वो लग सकती है राज्यपाल की बात, और ऐसे में चुनाव पर पूरी तरह से रोक लग गई है। कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त हो सकते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेज दिया गया है, और ऐसे में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट। सिर्फ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर पंचायत चुनाव पर रोक लग गई है। फिलहाल बड़ी खबर आपको दे रहे, सिर्फ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर कैबिनेट बैठक में मुहर लगी है। प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा गया, उसके बाद अब राज्यपाल की मुहर के बाद ये अधिसूचना स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयोग जारी करेगा कि चुनाव टल गए हैं, रोक दिए गए हैं, निरस्त कर दी जाने की जो है अधिसूचना जारी हो सकती है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर टल गए हैं, पंचायत चुनाव पर रोक लग गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर, राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा गया है। नरोत्तम मिश्रा प्रेस वार्ता कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगा दी है, शिवराज कैबिनेट की इस पर मुहर लग गई है, और ऐसे में पंचायत चुनाव पर रोक लग गई है। एक बड़े वर्ग ओबीसी वर्ग का, पिछड़े वर्ग का ना होने का हवाला देते हुए उन्होंने बात कही कि एक बड़ा वर्ग चुनाव में शामिल नहीं हो पा रहा था, इसलिए यह फैसला लिया गया है। प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टल गए हैं, निरस्त कर दिए गए हैं, और प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेज दिया गया है।
और ऐसे में राज्यपाल महामहिम राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल इस पर मुहर लगाएंगे। उसके बाद यह तय होगा कि क्या पंचायत चुनाव होंगे अथवा नहीं होंगे। लेकिन कैबिनेट की मुहर लग गई है, शिवराज कैबिनेट ने तो निरस्त कर दिए, लेकिन अब राज्यपाल की मुहर लगना सिर्फ बाकी है। और ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक लग गई है। बड़ी खबर, आज एक बड़ी बैठक शिवराज कैबिनेट की हुई थी मंत्रालय में। उस बैठक के बाद वल्लभ भवन में इस बैठक को आयोजित किया गया। इस बैठक में कई विषयों को लेकर बातचीत हुई, लेकिन प्रमुखता से पंचायत चुनाव के मसले को उठाया गया। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने इस मुद्दे को उठाया, इस एजेंडे को उठाया बैठक में, और सर्वसम्मति से कैबिनेट ने रोक लगा दी है। और सीधे रुख करेंगे राकेश चतुर्वेदी का, भोपाल से बात करेंगे। राकेश, अब कैबिनेट की सहमति के बाद निरस्त कर दिए गए चुनाव, राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेज दिया गया क्या? देखिए, बिल्कुल इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। हालांकि चुनाव रोकने का जो आदेश है वो आदेश जो है राज्य निर्वाचन आयोग जारी करेगा। लेकिन हम पूरे मामले को समझे, पूरे समीकरण को समझे, तो समीकरण ये है कि पहले 2019 का परिसीमन था और 2019 का आरक्षण था। सरकार एक अध्यादेश लाकर सरकार ने इस परिसीमन, इस आरक्षण को निरस्त किया था। और उसके बाद मध्य प्रदेश में जो स्थिति थी परिसीमन और आरक्षण की, वो 2014 के हिसाब से हो गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो आयोग ने इसी 2014 के आरक्षण और परिसीमन के आधार पर चुनावी प्रक्रिया, चुनावी कार्यक्रम जारी किया था। और मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे थे वो 2014 की स्थिति में हो रहे थे। लेकिन अब सरकार ने जो आज कैबिनेट में फैसला किया है, जो अध्यादेश निरस्त किया गया था उसे वापस ले लिया है। यानी वर्तमान स्थिति में अब 2019 का परिसीमन और 2019 का आरक्षण है। और चूंकि आरक्षण 2019 में नए सिरे से हुआ था, परिसीमन 2019 के हिसाब से हुआ था, तब जो वर्तमान में स्थिति 2019 की स्थिति में आ गया है। ऐसे में जो चुनाव जो है पंचायत चुनाव, इसे निरस्त ही समझा जाएगा, निरस्त ही माना जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब 2019 का परिसीमन, 2019 का आरक्षण लागू हो जाएगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये अमल में आ जाएगा। या अब यदि चुनाव होते हैं तो वो 2014 की स्थिति में होंगे, तो जाहिर तौर पर है इस चुनाव को निरस्त माना जाएगा। और राकेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक सवाल आपसे देना चाहूंगा कि अभी नरोत्तम मिश्रा प्रेस वार्ता में कह भी रहे थे कि अगर होंगे पंचायत चुनाव तो मुख्यमंत्री या पंचायत मंत्री अध्यादेश लेकर आ सकते हैं। इस बात में कितना दम है? देखिए, जाहिर तौर पर है अब जो राज्यपाल के जैसे ही हस्ताक्षर होते हैं मध्य प्रदेश में 2019 का परिसीमन, 2019 का आरक्षण लागू हो जाएगा। और जो चुनावी कार्यक्रम में 2014 के हिसाब से है, उसमें 2014 का परिसीमन है, 2000 का आरक्षण है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग के पास एक ही विकल्प बचेगा ऐसे में, और विकल्प ये बचेगा कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव है वो स्थगित किए जाए। और जब तक कि 2019 का परिसीमन या 2019 का आरक्षण लागू नहीं किया जाता है, तब तक ये नए सिरे से पूरा चुनावी कार्यक्रम जारी करना हो। क्योंकि अभी हम वर्तमान में बात करें, जो चुनावी कार्यक्रम जारी किया गया है, जो सीटों का आरक्षण है, वो आरक्षण 2019 के तहत अब नए सिरे से पूरा निर्वाचन आयोग को करना हो। यानी कह सकते हैं कि जिन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है वो नामांकन दाखिल भी नए सिरे से ही करना होगा, क्योंकि जो सीटों का आरक्षण है वो ही पूरा बदल जाएगा। आप तमाम समीकरण समझिए, जो परिसीमन है, परिसीमन यानी कौन सा इलाके, कौन से वार्ड में है, कौन से इलाके में है, तो वो ही पूरा परिवर्तन हो जाएगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो आज कैबिनेट का फैसला है, जिसमें जो अध्यादेश लाया गया था सरकार की ओर से, जो वापस लेने का फैसला हुआ है, वो यही फैसला हुआ है कि अब पूरा जो चुनाव है वो स्थगित समझा जाए, हम कह सकते हैं। हालांकि स्थगित करने का जो अधिकार है वो सरकार को नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग के पास ये अधिकार है, राज्य निर्वाचन आयोग को फैसला लेना है। लेकिन हम हमारे तमाम जो दर्शक हैं हम सरल शब्दों में समझाएं तो सरल शब्दों में यही हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव स्थगित होने जा रहे हैं। जो स्थगन का आदेश है वो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। लेकिन जो समीकरण अभी निर्मित हो गए हैं, जिस समीकरण की हम बात कर रहे हैं, जैसे ही इस अध्यादेश पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे, 2019 का परिसीमन, 2019 का आरक्षण आज से मध्य प्रदेश में, यानी जैसे ही हस्ताक्षर होंगे उसको तुरंत बाद लागू हो जाएगा। और चुनावी जो कार्यक्रम है स्वतः ही हम समाप्त कहेंगे उसको, और राज्य निर्वाचन आयोग उसके बाद ये चुनाव स्थगन की जो है ऐलान कर सकता है। दरअसल तमाम हम समीकरणों को
समझें। अब सरकार के पास एक ही विकल्प बचा था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट सरकार गई हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्ली हियरिंग करने से साफ इनकार कर दिया था। 3 जनवरी को अगली तारीख थी और 6 जनवरी को तो मतदान होना था। तो ऐसे में जो प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे, उनकी ओर से लगातार डिमांड की जा रही थी मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे नहीं होंगे, सरकार ये स्थिति स्पष्ट करे। और आज सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि मध्य प्रदेश में अब पंचायत चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, पंचायत चुनाव स्थगित होने जा रहे हैं। और अध्यादेश जो पुराना सरकार ने स्थगित किया था, उसे पुनः लागू करके इस बात के सरकार ने संकेत दिए हैं। और जिस तरह से ये कवायद चल रही है, माना जा रहा है कि राज्यपाल के पास जो कैबिनेट का प्रस्ताव है तुरंत भेजा जाएगा और राज्यपाल इस पे तुरंत दस्तखत भी कर देंगे, ये माना जा रहा है। उसके बाद जैसे ही राज्यपाल के पास राज्यपाल इस पर दस्तखत करते हैं, उनको उसको अनुमोदित करते हैं, उसके बाद सीधे तौर पर सरकार ये प्रस्ताव है राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजेगी। चूंकि आयोग ने जो चुनावी कार्यक्रम जारी किया है 2014 की स्थिति में किया हुआ है, और जब 2019 का जो अध्यादेश का बात करें, जैसे परिसीमन और आरक्षण का मामला रहेगा, तो जाहिर तौर पर है राज्य निर्वाचन आयोग की भी एक कहे मजबूरी ही होगी कि इस पूरे चुनावी कार्यक्रम को स्थगित का रिशेड्यूल करने की कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। राकेश, चूंकि आचार संहिता अभी राज्य में लागू है, ग्रामीण इलाकों में लागू है पंचायत चुनाव की मद्देनजर अधिसूचना के बाद से ही, लेकिन कांग्रेस भी कोर्ट गई थी परिसीमन को लेकर, आरक्षण को लेकर, लेकिन अब क्या वापस कांग्रेस एक बार फिर अधिसूचना जारी होने के बाद एक बार फिर कांग्रेस कोर्ट जाने का रुख करेगी? क्या कुछ उम्मीद आपको नजर आ रही है मध्य प्रदेश में? देखिए, फिलहाल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो याचिका है हाई कोर्ट में पहले से ही दाखिल है। उस याचिका पर भी 3 जनवरी को सुनवाई होना है और जाहिर तौर पर 3 जनवरी से पहले ये जो कैबिनेट का फैसला है, जो कि अध्यादेश के जरिए लाया गया है, जिसमें पुराना अध्यादेश निरस्त किया गया है, तो जाहिर तौर पर है कि तब तक ये लागू भी हो सकेगा। और कांग्रेस की देखिए, कांग्रेस की भी लड़ाई यही थी। कांग्रेस चाहती थी कि उसके कमलनाथ सरकार में जो परिसीमन जो है किया गया है, जो आरक्षण लागू किया गया है, उसी आधार पर चुनाव कराए जाए। अब देखना यह होगा क्या कांग्रेस उसी पर तैयार होती है। अध्यादेश जो आज लाया गया है, इस पर क्या कांग्रेस सहमति जताती है, फिर कांग्रेस की यह डिमांड होती है कि समूचे मध्य प्रदेश में नए सिरे से परिसीमन कराया जाए, नए सिरे से आरक्षण कराया जाए। क्योंकि हम बात करें, अभी देखिए, अभी कैबिनेट का एक मोहर है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के ही मंत्री कहते आए कि 2019 का जो परिसीमन हुआ है वो गलत हुआ है और कांग्रेस ने अपने मनमानी उसमें की है। तो ऐसे में एक रास्ता यह भी निकलता है कि हो सकता है आने वाले समय में सरकार फिर एक अध्यादेश ले आए जिसमें नए परिसीमन को लेकर और नए सिरे से आरक्षण की बात सरकार कह सकती है। क्योंकि 27% आरक्षण का जो मामला है उसको लेकर सरकार लगातार मोर्चा खोले हुए और जो सरकार है 2000 के कांग्रेस के हवाला दिया गया ओबीसी वर्गों को साथ लेकर चलने का। मैं रोकना चाहूंगा आपको। हवाला दिया गया यहां पर ओबीसी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रेस वार्ता में, और उसके बाद में अब अधिसूचना जो है उसका इंतजार है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कितनी देर सरकार राज्यपाल के पास पहुंचने में लगाएगी, इसमें कितना क्या कुछ वक्त लग सकता है, यह बड़ा सवाल आम लोगों के जहन में है, उन लोगों के जहन में है जो पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारी कर रहे थे। देखिए, अब जिस तरह से सरकार ने जो रुख इख्तियार किया है, ओबीसी वर्ग की जिस तरह से चिंता जाहिर की है, तो अब इसमें लंबा समय नहीं लगने वाला है। क्योंकि हम बात करें मंत्रालय और राज्यपाल राजभवन में दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, जो प्रक्रिया होती है, जो फॉर्मेलिटी होती है, जिसमें कैबिनेट के मोहर लगने के बाद जो सरकारी प्रक्रिया है, जिसमें तमाम जो सरकारी प्रक्रिया के जरिए ही भेजा जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत देर नहीं होगी और सरकार जल्द से जल्द सरकार इस पूरे मामले को लेकर पटाक्षेप करना चाहती है। क्योंकि हर तरफ से, चारों तरफ से एक ही मांग उठ रही है। जो प्रत्याशी हैं वो लगातार ये पूछ रहे हैं कि चुनाव होंगे नहीं होंगे, 6 जनवरी को मतदान होगा या नहीं होगा, ये स्थिति स्पष्ट की जाए। और